परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई, ये प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे कि आज यानी प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं वचन लाया हूँ उनके लिए जो लोग यीशु मसीह में आते हैं और उनकी चंगाई तुरंत नहीं होती है, तो वो बहुत सोचते हैं कि मैं प्रभु में आया, प्रभु हमें क्यों इतना लेट कर रहे हैं, क्या बात है। इन तमाम बातों का उत्तर आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसको आप सुने और प्रभु का आशीष पाए। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसको आप ध्यान से सुने। यहाँ पर निर्गमन की किताब अध्याय 13 वचन 17, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उसको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाइयाँ देखे तब पछता कर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले गया चला और इस्राएली पाटी बांधे हुए मिस्र से निकल आए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन पढ़ें, आपको पता हो गया कि परमेश्वर जो छोटा मार्ग था उसमें इस्राएलियों को नहीं ले गए, क्योंकि यदि वो छोटे मार्ग से लेकर जाते तो लड़ाइयाँ देखकर वो लोग घबरा कर भाग जाते कि अरे इससे अच्छा होता कि हम पहले ही वाले जीवन में सही थे। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, उनको चक्कर खिलाया। जाना है, सोच लिए थोड़ा सा मार्ग है, मगर परमेश्वर उनको लाल समुद्र में घुसाया और उसके बाद जंगल में जंगल लगभग 40 साल तक उनको चलाता फिराता रहा। हालेलुया। तब जाकर कुछ लोग पहुंचते हैं उस जो परमेश्वर का वायदा का देश है। तो मेरे प्यारो, हम इस वचन से समझते हैं कि यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो हमारी चंगाई तुरंत नहीं होती। आखिर कारण क्या है? परमेश्वर तो चाहे तो पल भर में चंगा कर सकता है। आप देखेंगे उस औरत को जो 12 साल से लहू बहती हुई स्त्री थी, वो प्रभु के पास आती है और प्रभु को छूती है और वो चंगी हो जाती है। और 38 साल के व्यक्ति को भी आप देखेंगे तो उसको भी प्रभु लगे जाकर उसको चंगा करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के हाथ में तो सब कुछ है, वो तुरंत चंगा कर सकते हैं। परंतु आज के दिन आप क्यों इस परेशानी में चल रहे हैं? वजह क्या है? तो मैं आपको अपनी गवाही बता रहा हूं, उसको आप सुनेंगे तो विश्वास करेंगे कि सचमुच परमेश्वर में आने में लेट होता है, चंगाई होने में देर होता है। वजह क्या है, सारी बातें आज मैं आपको खोलकर बताऊंगा। तो जब मैं यीशु मसीह में आया, पत्नी को लेकर परेशानी ही था, शैतानी हरकत और साथ में पथरी की समस्या। और जब मैं यीशु मसीह में आया तो हम पहली घर पर ही आराम मिला, उसके बाद हम चर्च में गए, क्योंकि घर पर एक टीवी पर कार्यक्रम आता था, उसको देखते थे तो बड़ा हम लोग को राहत मिला और वो कार्यक्रम बंद हो गया तो मजबूरन हमको चर्च में जाना पड़ा। तो हम केवल जाते थे, पत्नी नहीं जाती थी, क्योंकि हम दोनों लोग विकलांग हैं। तो वहाँ पर जब हम गए तो हमें वहाँ का बात व्यवहार हमें जैसे हमारी तरह नहीं हो रहा है। वो हमारे देवता की बता रहे हैं कि वो देवता सही नहीं, उसको पूजो मत, ऐसे ऐसे तमाम बातें बता रहे हैं। मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैं बस यही फिराक में हूँ कि कब मेरी चंगाई हो मैं भाग जाऊँ, इसी फिराक में। तो जब ऐसे आगे बढ़ते रहे तो हमारे मन में हुआ कि अब पत्नी से पूछ रहे ठीक है, तो कहा हाँ ठीक है। जाते रहे तो ठीक रहा, हम कि अब चुपचाप मन में मान ली कि अब नहीं जाएंगे संडे को। जब नहीं गए तो हमारी पत्नी बीमार बहुत तगड़ा हो गई और हम घबरा गए। लगभग 30 ठे टट्टी कर दी, अब हम घबरा गए। तो परमेश्वर से प्रार्थना किए कि हे प्रभु, हम तो नादान है, गलती हुआ है, हम संडे में नहीं आए। तो प्रभु उसको चंगा कर दिए। हालेलुया। तो फिर हम उसी टाइम से प्रभु में जाने लगे। तो जब जाने लगे हैं तो वहाँ पर जो वचन बोला जाता है कि बाइबल को पढ़ो और उसके अनुसार चलो, गाली छोड़ दो, तमाम बातें बताया जाता है, उससे हम सीखने लगे और हमें फिर अच्छा लगने लगा। ऐसे करते 1 साल 2 साल 3 साल फिर सुसमाचार सुनाने जाने लगे लोगों के साथ बैठकर गाड़ी में। ऐसे करते करते धीरे धीरे बाइबल को अध्ययन करने लगे। आज मैं आपको वचन सुना रहा हूँ तो मैं आज जब सोचता हूँ
कि यदि मेरी चंगाई हो गई होती तो फिर यीशु मसीह में हम ये आज सीखे हैं, जो आज सुसमाचार सुना रहे हैं, क्या हम ये काम सीख पाते? कतई नहीं। तो मेरे प्यारो, आपके जीवन में जो टाइम हो रहा है, जो समय लग रहा है, तो उस समय का भी बेनिफिट है, उसका भी फायदा है, वो आपको मिलेगा आगे चल के। अभी आप चुपचाप निरंतर चलते रहो। चलते रहोगे तो लिखा है कि शुरू से अंत भला है, तो हमें अंत का इंतजार करना है। दाऊद को देखिए, दाऊद शुरू में अच्छा था, फिर बीच में उसको कितना परेशानी आया, मगर अंत देखेंगे वो सारे शत्रुओं को परास्त करता है परमेश्वर की सहायता से। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जब हम प्रभु में बने रहेंगे तो हमारी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे जीवन में, और आपके जीवन में सीखने को मिलेगा, कुछ नया आपको मिलेगा। तो आप प्रभु में बने रहें ताकि आपके जीवन की जो काम प्रभु आपसे करवाना चाहता है उसे पूरा होने दे, न कि आप छोड़कर भाग गया। जैसे इस्राएली अगर समुद्र को नहीं डकाए होते प्रभु, तो भी वो जंगल से सीधे भाग जाते मिस्र को, मगर परमेश्वर ने समुद्र को बीच से ले गए। अब समुद्र के पास आएंगे तो कहेंगे अरे इतना बड़ा समुद्र को हम कैसे ढाकेंगे, नहीं ना वापसी होगा। परमेश्वर ऐसे ही करता है कि जब तुम उस सीमा को लांघ जाओगे तो पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं है। अगर लौटोगे तो शैतान फाड़ खाएगा। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आप समझ लीजिए, यीशु मसीह में आपको लेट हो रहा है चंगाई में, तो घबराने का नहीं, उसमें धीरज धरना है। धीरज धरेंगे और आशा में आनंदित रहेंगे कि मेरा मसीह एक दिन हमें जरूर चंगा करेगा। सभी मसीह भाई बहनों को चंगा किए हैं, क्या आप ही एक बचे हैं? आपको भी चंगा करेगा प्रभु। आप केवल इतना करें, अपने मन की रखवाली करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके मन को शैतान बहका दे, दूसरा आके भरमा दे, भरमाने न पाए आपको। हालेलुया। तो प्रभु में जड़ पकड़ो, आगे बढ़ते रहो, प्रभु आपको बहुत ऊंचाई लेकर जाएंगे। सब कुछ आपके जीवन में जो जो कमियां हैं सबको प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। तो मैं अब वचन को रोकता हूं और आपके लिए हम प्रार्थना करता हूं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें राजा, आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरा राजा, आज का वचन इनके हृदय के पट्टियों पर लिखी जाए। हे मेरे प्रभु, उनको धीरज देना प्रभु, वो हालेलुया आशा के साथ अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु मसीह यीशु में। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।